बारी एक मीटिंग के लिए ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि परीशे यहाँ पर जॉब करती है। मीटिंग स्टार्ट होते ही जैसे ही परीशे और बारी की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारी परीशे को देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे अपने और परीशे के गुजरे हुए तमाम दिन याद आने लगते हैं। अपने सामने अपनी मोहब्बत को बैठा देखकर बारी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आखिरकार मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही परीशे उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है तो बारी उसके पास आता है और कहता है, परीशे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे इतनी अजियत और तकलीफ देकर तुम खुद यहाँ पर मजे से जॉब कर रही हो। मैंने तो यही सोचा था कि तुम शादी करके अब अपने ससुराल चली गई होगी, वही शादी जिसकी तुम्हें बहुत जल्दी थी और तुम अपने होने वाले शोहर से शादी करने के लिए बेताब हो रही थी, जो तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया। परीशे, तुमने मुझे इस जगह लाकर खड़ा किया है जहाँ से ना मैं आगे जा सकता हूँ और ना ही वापस आ सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। परीशे ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करती है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाती कि वो बारी के सामने उसके बाप की सारी हकीकत खोल कर रख दे। बारी अपना सारा गुस्सा परीशे पर उतारता है और कहता है कि इसी मासूम चेहरे की वजह से तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो ना। मैं भी इसी तरह से बेवकूफ़ बन गया और देखो आज मैं किस हाल में हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है परीशे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर बारी वहाँ से चला जाता है। परीशे परेशानी के आलम में छुट्टी लेकर घर वापस आ जाती है। अपने कमरे में आकर परीशे बहुत रोती है। वो बारी को सब सच बताना चाहती है, लेकिन कहीं बारी उससे नफरत ना करने लग जाए और वो अपने बाप का साथ देकर मुझे हमेशा के लिए ना छोड़ दे, यही ख्याल परीशे के दिमाग में आता है। तभी अचानक अलीज़े उसके पास आती है और कहती है, परीशे, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या कोई बात हुई है? क्या तुम बारी भाई से मिली हो? जिस पर परीशे कहती है, हाँ अलीज़े, आज बारी मेरे ऑफिस आया था। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। वो समझ रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया है। हालांकि अलीज़े ऐसा नहीं है, मैं बारी को क्यों धोखा दूंगी? मैंने तो मोहब्बत ही बारी से करना सीखी है, लेकिन वो मुझे गलत समझ रहा है। जिस पर अलीज़े कहती है, परीशे, ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। तुम बारी भाई से मोहब्बत करती हो और अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें बारी को सब सच बताना होगा। जाकर उन्हें बताओ कि ये सब कुछ तुम नहीं कर रही, बल्कि बारी का बाप तुमसे करवा रहा है। जिस पर परीशे कहती है, नहीं अलीज़े, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं बारी मुझसे नफरत ना करने लग जाए। लेकिन अलीज़े परीशे को यही समझाती है कि उसे शायान साहब की हकीकत बारी को बता देनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बारी अपनी बहन मिनाल को कहता है, मिनाल, आज मुझे परीशे मिले, वो बहुत खुश और मुतमिन थी। शायद उसने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। मैंने डैड की वजह से अनाया से शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन मैं कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा से ही उससे मोहब्बत करता हूँ जिसने मुझे धोखा दिया। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अलीज़े के कहने पर परीशे बारी के पास जाकर शायान साहब की सारी हकीकत बता देगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।